जय श्री माता जी की। माँ, आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ माँ। आपका दूत हूँ माँ। माँ, आपकी बेटी हूँ माँ। माँ, आप मेरा प्यार हो माँ। माँ, आप ही मेरे समर्पित भाव हो माँ। माँ, आप ही मेरी इच्छाएं हो माँ। माँ, आपके सिवा कहीं कुछ भी तो नहीं है माँ। माँ, इस परिवार पे, इस संसार पे आपकी कृपा है माँ। आपकी बेटी बबली पे आपकी कृपा है माँ। माँ, आपके श्री चरणों में आपका दिया ज्ञान इस संसार को देना एक सहज योगी का कर्तव्य है माँ। सहज को बांटना, अनसुलझे सवालों का जवाब देना एक सहज योगी का ही दायित्व है माँ। माँ, जो आपने हमें दायित्व दिया है माँ, हम उसे निभा सके माँ। माँ, हम सहज का प्रचार कर सके माँ, अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सके माँ। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद आप हम पे बनाए रखना माँ। माँ, निर्लिप्त भाव से माँ अपनी कृपा करना माँ। अहंकार रहित आप अपने सहज बच्चों को बनाना माँ। कुंडलनी के जागृत होने के बाद आगे क्या करें? कुंडलनी तो जागृत हो गई। कुंडलनी जागृत होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने किया माँ। आत्मा की वाणी क्या है? परमात्मा क्या है? हम क्या करें? हम हैं क्या? कैसे पता चले कि हम सहस्त्रार पे हैं? और हमारे ये में क्या परिवर्तन आता है जब हम एक सहस्त्रार के सहयोगी हो जाते हैं? ये कुछ एक प्रश्न माँ मुझसे किसी उच्च कोटि के सहयोगी ने किए हैं माँ। किंतु माँ, मैं आपकी बालिका हूँ माँ, और मैं मात्र आपसे प्रेम करती हूँ। इस प्रेम को अपने हृदय में धारण किए, आपको अपने हृदय में धारण किए, ये उस सहयोगी के लिए आपके द्वारा बुलवाया जा रहा है माँ मुझसे। सबसे पहले हम आगे क्या करें? देखिए, अपनी कुंडली जागृत हो गई है और हमें एक उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। यही सोचना सबसे बड़ा अहंकार है। कुंडली जागृत हमने नहीं की, वो कुंडली जागृत हमारी माँ ने की है और हम उच्च कोटि के सहयोगी हो गए। ये तो एक अवस्था है। आप जब सोचने लग जाते हो कि मैं एक उच्च कोटि का सहयोगी हूँ या सहयोगी हूँ, वहाँ से हम गिर जाते हैं। और जब हम गिर जाते हैं तो हमारे चक्र में पकड़ आने लग जाती है। और जब चक्रों में पकड़ आती है तो वो पकड़ कैसे दिखती है कि हम किसी न किसी मानसिक तनाव में फंस जाते हैं, किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं कर पाते प्रॉपरली, सुबह उठ के नहीं कर पाते, हम लोग दिखावे में फंस जाते हैं। तो आगे क्या करना चाहिए? जब आप एक सहस्त्रार के सहयोगी हो जाते हैं, सबसे पहले आप बिल्कुल झुक जाते हैं जब आप एक सहज भाव में उतरते हैं। वो कैसे उतरते हैं? जिस तरह से एक आम के पेड़ के ऊपर या किसी फलदार पेड़ पे जब फल उगते हैं तो वो झुक जाता है, इसी तरह से जब आपकी अवस्था तैयार होती है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आप एक उच्च कोटि के सहयोगी हो। ये तो अवस्था महसूस करने की होती है। आप जहाँ जाके खड़े होते हो, जिस दुकान पे जाके खड़े होते हो, उस दुकान पे भीड़ लग जाती है। अगर कोई रोगी आपके पास आके खड़ा होता है तो उसकी बीमारी में आराम आने लग जाता है। आप किसी पेड़ के पास जाके खड़े होते हो तो पेड़ हरा हो जाता है। आप इच्छा करते हो कि सिर्फ आपके चित्त में इच्छा आती है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होनी चाहिए आज। वहाँ बारिश हो जाती है, आपका चित्त काम करने लग जाता है। वो स्थिति होती है सबसे ऊपर की स्थिति, यानी इच्छा करते ही आपके कार्य होने लग जाते हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम एक उच्च कोटि के सहयोगी हो गए हैं। स्थिति जो हमारी बन गई है उस स्थिति में स्थिर होना पड़ता है। स्थिर होने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको अहंकार और प्रति अहंकार से बचना चाहिए। अर्थात अपने आप को मैं कर रहा हूँ नहीं, माँ कर रही है। जो हो रहा है माँ कर रही हैं,
और मैं माँ का गण हूँ और मेरे को माँ ने कार्य दिया है। सो माँ, एक हनुमान जिस तरह अपने भगवान राम जी के लिए कार्य करते थे, हम सहयोगियों से आप उसी तरह अपने कार्य करवा लीजिए। एक शुद्ध इच्छा, शुद्ध भाव से काम करना ही एक सहयोगी का कर्तव्य है। और कार्य क्या करना है? कार्य करना है अपने जितने भी ये संसार के अंदर लोग हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृति दे सकते हैं। माध्यम कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, आप माध्यम कुछ भी चुनिए और शुद्ध इच्छा रखिए, माँ कार्य करेंगी। आप कार्य नहीं कर सकते जब तक माँ की इच्छा ना हो। दूसरा मेरे पास प्रश्न आया था, आगे क्या करें? जागृति मिल गई, आगे क्या करें? आगे सिर्फ हमको इतना करना है कि अपने आप को बिल्कुल निर्विचार कर देना है। कोई इच्छा, कोई कुछ भी नहीं, उस चित्त को चैतन्य में रखना है और माँ के आनंद में लीन रहना है। दूसरा मेरे से पूछा था, आत्मा की वाणी क्या है? आत्मा की वाणी है चैतन्य। जब एक फर्स्ट पर्सन आकर के सहज में बैठता है तो क्या होता है, उसका जो हाथ है, हाथ बोलते हैं। हाथ क्यों बोलते हैं? हाथ तब बोलते हैं जब हमारी कुंडलिनी जागृत होके हमारे हृदय चक्र पे आती है, यानी हमारी आत्मा जो है, जो हमारी आत्मा हमारे हृदय में बसती है और उसका पीठ सहस्त्रार पे है। इसी तरह से जब आत्मा जागृत होती है तो हमारा जो हृदय बोलने लगता है, अर्थात हमारी आत्मा बोलती है। आत्मा बोलती है चैतन्य से। फिर मुझसे पूछा किसी ने, हम क्या हैं? हम श्री माता जी के गण हैं, हम वो ऋषि मुनि हैं, हम वो लोग हैं जो कि सतयुग में गिरी कंदराओं में न जाने कब से जप तप ध्यान में लीन थे, किंतु अब कलयुग में हमें श्री माता जी ने एक सहयोगी के रूप में जन्म दिया है और हम श्री माँ के बच्चे हैं। हमारा उद्देश्य परम को प्राप्त करना है और इसी के अंदर हम घर परिवार में रह करके भी उस परम को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश हम कर नहीं सकते, वो हमसे माँ करवा रही हैं, क्योंकि माँ ने ही हमें सहज में खींचा है। हम सहज में नहीं गए हैं, हमने तो एक शुद्ध इच्छा की और माँ ने क्या किया, उस शुद्ध इच्छा के द्वारा हमें जागृति दी। फिर आया, कैसे पता चले कि हम सहस्त्रार पे हैं? इस तरह से पता चलता है कि हम सहस्त्रार पे हैं। हमारी इच्छाएं श्री माता जी, हमारी भावनाएं श्री माता जी, हमारे चित्त में श्री माता जी, हमारे कार्य में श्री माता जी, हमारे अहंकार में श्री माता जी, हमारे प्रति अहंकार में श्री माता जी, हमारी वाणी में श्री माता जी, हमारे शब्दों में श्री माता जी और हमारे हृदय में श्री माता जी, सिर्फ श्री माता जी और हमारे में अटूट विश्वास में श्री माता जी। ऐसे पता चलता है कि हम सहस्त्रार पे हैं। और फिर एक प्रश्न आया था, हमारे में क्या परिवर्तन आते हैं? हमारे में ये परिवर्तन आते हैं कि हम माँ के सच्चे बच्चे बन जाते हैं। हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती, हमें कोई काली शक्ति छू नहीं सकती। हमारे हृदय में जगदम्बा का वास है, हम पे कोई भी बाधा आ नहीं सकती। बाधाएं बहुत आती हैं सहयोगी पर, वो गिर जाता है, किंतु वो उठना और गिरना हमें मजबूत करने के लिए होता है। जिस तरह से लोहे को तपा के उसको आकार दिया जाता है, उसी तरह से हम लोगों को श्री माता जी इन समस्याओं में से निकालने के लिए हमको तैयार करते हैं। ये कुछ प्रश्न थे जो श्री माता जी ने हल किए हैं। हे श्री माता जी, कृपया इन प्रश्नों को सभी सहयोगियों तक पहुंचाए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हर सहयोगी, संसार के किसी भी कोने में कोई भी सहयोगी हो, ये चैनल वहां तक भिजवाना, यही मेरी आपसे शुद्ध इच्छा है, ताकि ये जो श्री माता जी मुझसे बुलवा रहे हैं, इस प्रसाद को श्री माता जी की कृपा से समस्त सहयोगों को हम माँ के द्वारा, माँ के चैतन्य का प्यार प्राप्त हो सके। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी माँ।